आरएसएस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को कैसे जोड़ता है? वो बैठिए ना, मैं बताता हूँ, आप बैठिए। राष्ट्रवाद हम नहीं सोचते, हम राष्ट्रीयता सोचते हैं। क्योंकि बाकी जगह जो इज्म चलता है, नेशनलिज्म, वो और हमारी राष्ट्रीयता, इसमें फर्क है। बाकी जगह राष्ट्रीयता कैसे आई, राष्ट्रवाद कैसे आया? तो मनुष्य समूह करके जीता है तब सुरक्षित रहता है, नहीं तो एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है। तो मनुष्य ने समूह बनाया, लेकिन समूह में सब लोगों के स्वभाव अलग अलग है। अलग अलग लोगों को जोड़ने वाला क्या है? उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने मनुष्य निर्मित कुछ आधार लिए। जैसे भाषा है, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, तब तक वो एक है। वैसे 4 भाषाएं हैं, स्कॉटिश, इंग्लिश, आयरिश और वेल्श। वेल्श में तो ये स्थिति है, वहां जाइए आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग बात नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी है तब तक वो है। वो ढीली हो जाती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट की मांग करता है। या कोई रिलीजन, जैसे अरब के बिखरे कबीलों को इस्लाम रिलीजन देके मोहम्मद साहब ने एक किया। जब तक इस्लाम है तब तक अरेबिया एक है, नहीं तो वो इमिरेट्स है, अलग अलग कबीले, अलग अलग राजवंश है। आर्थिक हित, अमेरिका के लोगों का आर्थिक हित ये एकता का मलम है। आर्थिक हित के लिए इंग्लैंड से वो अलग हो गए। उस आर्थिक हित को संभालने के लिए उन्होंने समान कानून बनाया। जब तक आर्थिक हित उनके समान है तब तक वो एक है, नहीं तो स्पेनिश और अन्य यूरोपियन अमेरिकन्स इसमें आज ही थोड़ी खाई है। ऐसे आधार उन्होंने ढूंढे। अब इनको पक्का बिठाने के लिए डंडा चाहिए, तो उसके आधार पर उसको चलाने वाली एक सत्ता है, तब तक सबको उस एक आधार पर चलना पड़ता है, तब तक वो सब लोग एक है। सत्ता चली गई, नेशन खलास। और सुरक्षा के लिए है तो अपने नेशन का स्वार्थ, ये पहली बात, बाद में अंतरराष्ट्रीयता। इसलिए राष्ट्र बड़ा होता है तो सब पर डंडा चलाता है। जर्मनी बलवान हो गया, दूसरा महायुद्ध हो गया। रशिया बलवान हो गया, कोल्ड वॉर हो गया। अमेरिका बलवान हो गई, सबके व्यापार चौपट करने के लिए निकला। चाइना बलवान हो गया, एक के बाद एक सबको निकल रहा है। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं है। जो मैंने कहा, ये विभिन्न जो है वो एक का ही है, ये हमको पता है। ये थियरी नहीं है, ये हमारे लोगों का अनुभव है, प्रत्यक्ष देखा है, आज भी देखने वाले हैं हमारे पास। हमारे सारे बातों की रचना इसी के आधार पर हुई। और हमने जब ये सोचा कि सब एक है, तो हमको ये जो ज्ञान मिला, जिससे परम सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, कलह समाप्त होते हैं, सारी दुनिया को देना है। और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा। तो हमारा राष्ट्र जो बना उस समय बहुत परिश्रम किया ऋषि मुनियों ने। वेदों में वर्णन है, ओम भद्रम इच्छन्त ऋषयः सुवरविदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। तस उससे हमारे राष्ट्र की बल की, ओज की उत्पत्ति हुई। तो हम तो परोपकार करने के लिए निकले हुए राष्ट्र है। बहुत परिश्रम से इस कोने से उस कोने तक, चिंदविन नदी के पूरब तक, काबुल जाबुल के पश्चिम तक, तिब्बत के चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये जो समाज खड़ा हुआ, उसका पर्पस ये है जी के बताना, इसलिए वो समाज है। ऐसा हमारा राष्ट्र है। इसको आप क्या कहेंगे? ये जब आप दुनिया में बताएंगे, लोग कहेंगे कि हिंदुत्व की बात कर रहा है। इसको मानने वालों को हिंदू ही कहते हैं। जो हिंदू नहीं है वो कहता है हमारी ही सही है, बाकी सब गलत है। जो गलत है उनको गलत रहने देता है, कोई उनको सुधारने जाता है समझा बुझा के, कोई छल कपट करके सुधारता है, कोई डंडे मार के सुधारता है। नहीं सुधरे तो कोई मार देता है, कोई अपने दया पर जिंदा रखता है। इतना ही फर्क है। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है।
विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। इसलिए हिंदुत्व ये राष्ट्रीयता है, ये हमारा स्वभाव है। राष्ट्रीयता यानी खानपान पूजा पाती में नहीं है, राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है जो एकम सद विपरा बहुधा वदंती कहता है, समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा रखो, किसी को बदलो मत, ये कहता है। वो अपनी राष्ट्रीयता।